बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक अद्भुत कहानी की शुरुआत हुई थी। यह गांव हिमालय की तलहटी में बसा हुआ था, जहां हरियाली से ढके पहाड़ और बहती नदियां गांव के दृश्य को और भी मनमोहक बना देती थीं। इस गांव का नाम सपनों का गांव था और इसका नाम भी यहीं की एक विशेषता से जुड़ा था। गांव में एक पुराना किंवदंती थी, जिसके अनुसार गांव में हर व्यक्ति को रात को एक सपना मिलता था। वह सपना उसे अपने जीवन का उद्देश्य और भविष्य की दिशा दिखाता था। लेकिन यह सपना केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देता था जो दिल से अच्छे होते थे और किसी की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। एक दिन गांव में एक युवा लड़का अंशु नामक आया। वह एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। अंशु का सपना हमेशा यही था कि वह अपने गांव को बेहतर बनाए, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि इसे कैसे पूरा किया जाए। एक रात अंशु को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक बड़ा पेड़ उसकी सहायता से फल देने वाला है, लेकिन पेड़ का आधा हिस्सा सूखा हुआ था। सपना इतना स्पष्ट था कि वह अगले दिन उसी पेड़ के पास गया जो गांव के बाहरी इलाके में था। पेड़ की हालत वाकई में बहुत खराब थी, लेकिन अंशु ने उसे छोड़ने का मन नहीं बनाया। अंशु ने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि इस पेड़ को बचाने का एक तरीका था, पानी का सही संतुलन और गांव वालों का मिलकर काम करना। अंशु ने गांव वासियों को इकट्ठा किया और सबको इस पेड़ को बचाने के महत्व के बारे में बताया। शुरुआत में कुछ लोग संकोच करते थे, लेकिन अंशु की लगन और मेहनत देखकर वे भी साथ आ गए। धीरे धीरे गांव वालों ने मिलकर पेड़ के आसपास पानी जमा किया, उसके तने को सहेजने के लिए मिट्टी डाली और पेड़ को बचाने की पूरी कोशिश की। महीनों की मेहनत के बाद पेड़ में नई कोंपलें निकलने लगीं और पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव वालों ने महसूस किया कि जब सब मिलकर एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। अंशु का सपना अब साकार हो चुका था। उसने न सिर्फ उस पेड़ को बचाया, बल्कि गांव वालों को यह भी समझाया कि सामूहिक प्रयास से कोई भी संकट हल किया जा सकता है। उस दिन से सपनों का गांव और भी ज्यादा समृद्ध हो गया और अंशु का नाम हमेशा के लिए गांव के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। आज भी गांव में लोग अंशु की कहानी सुनाते हैं और यह बताते हैं कि सपने सच हो सकते हैं, अगर हम मिलकर मेहनत करें और दिल से दूसरों की मदद करें।